हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। आज हम देखेंगे गाइस कि करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की, ठीक है। एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या होने वाला है, नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या कुछ होने वाला है इस रिलेशनशिप में आगे जाकर। सो यहाँ पे है 2 पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप लोग इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ गाइस आप लोग अपने बर्थ मंथ के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स है, आप वहाँ से देख लें। ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग पेड एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं ऑन माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉसमिंग टैरो 1111। आप लोग वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना फॉर पेड एंड पर्सनल रीडिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हाय, पाइल नंबर 1 देख लेते हैं आपकी पर्सन्स की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट गाइस। पहले हम लोग देख लेते हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, अभी क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं ओवरऑल। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंड वी हैव ओके एंजल ऑफ लव। ओके, तो करेंटली गाइस आपके पर्सन बॉटम ऑफ द डेक इज इन डिसीजन। यस, ओके। करेंटली देखा जाए गाइस तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक तो अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि फाइनेंस इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए वो कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हो, ठीक है गाइस। और यहाँ पे एंजल ऑफ लव है तो आपसे प्यार तो करते हैं, एनर्जीज तो ऐसी है इनकी, बहुत इमोशनल फील करते हैं, हिम्मत चाहते हैं कि इतनी हिम्मत आए कि आपके लिए स्टैंड भी लें, आगे बढ़ाएं इस कनेक्शन को। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई रुकावट ज़रूर है जिसकी वजह से ये रुक जाते हैं। इनको लगता है कि ये इतने सक्सेसफुल नहीं है अभी कि ये जिम्मेदारी ले लें, या एक ऐसा कमिटमेंट दे आपको, एक स्टेबल कमिटमेंट देना ज़रूर चाहते हैं। बट राइट नाउ ही इज़ नॉट रेडी। अभी जो मुझे एक ओवरऑल एनर्जी दिख रही है, कुछ यहाँ पर इंडिसीजन की एनर्जी है, जैसे कोई 2 रास्ते हैं, उनमें से एक ही को चूज़ कर सकते हैं। और दोनों रास्ते गाइस कहीं ना कहीं इनकी जो हो सकता है, इनका कोई फैमिली बिजनेस हो, और अगर ये आपको चूज़ करे तो इनको फैमिली बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, फैमिली नहीं मान रही हो, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर है, एक चॉइस यहाँ पे ज़रूर है, क्योंकि इंडिसीजन का है। तो समझ नहीं पा रही कि फोकस किस पे करना चाहिए, अपने काम पर करना चाहिए या विद द एंजल ऑफ लव इमोशनली फोकस करना चाहिए आपके ऊपर, एंड स्ट्रेंथ जताकर वो चाहते हैं कि आपके लिए आना। ओवरऑल एनर्जी में ही मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, स्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे, और जितना हो सके चाहते हैं अपने करियर को स्टेबल बनाना ताकि आपको एक ब्राइट फ्यूचर दे पाएँ। और ओवरऑल एनर्जी में ही गाइस मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन की एनर्जी भी है, लेकिन अब वो उस कन्फ्यूजन से निकल के एक हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं गाइस आपके साथ, आपके लिए। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही तो बहुत सारा चांसेस हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंजल ऑफ लव तो सीधी बात बताते हैं कि वो आपके लिए सोच रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं गाइस। अब देख लेते हैं वो आपके लिए फील क्या कर रहे हैं राइट नाउ। फाइल नंबर 1 आपके पर्सन द लवर्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्या फील कर रहे हैं गाइस ये। ओह माय गॉड, गॉड सारे गिर चुके हैं। यहाँ पर है गाइस पेज ऑफ कप्स। एक मिनट, क्या फील कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ। द मून, फाइल नंबर 1 के पर्सन क्या फील कर रहे हैं गाइस। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइज आपके जो पर्सन है ना करेंटली 7 ऑफ सॉर्ड्स, द मून भी है यहाँ पर, इंडिसीजन भी है। गाइज आपके जो पर्सन है ना, हो सकता है कि वो
अगर वैसे देखा जाए तो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बट बहुत ही इमेच्योर है नेचर। उनको कोई भी सिचुएशन की सीरियसनेस समझ नहीं आती। उनको लगता है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और वो टाइम ऐसा आ जाता है, इतना क्रूशियल आ जाता है कि जब रियल में एक्शन लेने का टाइम होता है तो ऐसा फील होता है कि अब इतने छोटे से स्टेप लेने से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू टेक अ बिग एक्शन। तो इस चीज़ में आपके पर्सन क्या होता है ना कि पहले ही डर रहे होते हैं कि नहीं नहीं, बाद में टालते रहते हैं। इनको टालने की आदत हो सकती है चीज़ों को, ठीक है। चाहते बहुत कुछ है, अपने मन में बहुत कुछ सोचते रहते हैं आपके बारे में, इल्यूजन्स बनाते रहते हैं चीज़ें कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट जब एक्शन लेने का टाइम आता है ना तो आपके पर्सन बहुत ही स्लो हो जाते हैं कि एक्शन हाँ ले लेंगे, अभी वेट करते हैं, सही टाइम आएगा तब सोचेंगे। बट इनका जो है ना, इनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि अगर मतलब बच्चों जैसा नेचर हो सकता है इनका, कि अगर आप इनसे कभी भी बात करोगे और लड़ाई करोगे तो ये आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप इनसे प्यार से बात करोगे तभी ये आपकी बात सुनेंगे। हाल फिलहाल में गाइस अभी देखा जाए कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो आपसे बहुत ज़्यादा मैंने बताया विद द एंजल ऑफ लव एंड द लवर्स कार्ड विद द मून कि आप इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो वाली अटैचमेंट, वो फीलिंग्स वो वापस से चाहते हैं कि वो डेज़ वापस आ जाएं जब आप दोनों साथ हो जाओ, एंड इस कनेक्शन में विक्ट्री हो। बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ माइंड में प्लान्स बना रखे हैं आपके लिए विद द 9 ऑफ कप्स। ये चाहते हैं, इनकी ये विश है कि आप दोनों वापस से साथ हो जाओ, आपका वो वापस से वही वाला टाइम आ जाए। अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो, अगर आप लोग सेपरेशन नहीं हो और आप चाहते हो कि ये आपके लिए स्टैंड लें, कमिटमेंट दें आपको, तो ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो उस चीज़ के लिए गाइस। हो सकता है पहले मेच्योर बिहेव कर रहे हो, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ना ये अपने आप को प्रिपेयर करें और आपके लिए एक स्टेप लें, क्योंकि आप ही इनकी अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट हो। चाहे जितना ही डिसीजन आ जाए, लेकिन आपके लिए इनको डिसीजन लेना है, ये अच्छे से जानते हैं गाइस। विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून, हो सकता है बहुत सी बातें इन्होंने आपसे हिडन रखी हो, बहुत सी चीज़ें छुपाई हो, और जब आपने पूछा हो तो हमेशा टाल दिया हो, या चीज़ें मतलब जैसे आप देख रहे हो 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून कार्ड कि बहुत सी चीज़ें आपको बाद में पता चली होंगी इस रिलेशनशिप में, जो इन्होंने शुरू में आपको नहीं बताई होंगी, जो आपको पता भी नहीं होगा, और आप कभी सोच भी नहीं सकते होगे कि ये पर्सन इतना टाइम लगाएंगे स्टैंड लेने में, या इनकी फीलिंग्स कुछ और ही है। लेकिन जब आपने कन्फ्रंट करा होगा तब आपको समझ आया होगा कि ये पर्सन ही रेडी नहीं है इस कनेक्शन के लिए, या इनकी फैमिली रेडी नहीं है। तो कुछ चीज़ें यहाँ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होंगी, बट गाइज अब ये पर्सन मुझे लग रहा है कि अपने इमेच्योर एनर्जी से रेडी हो रहे हैं, ठीक है, और चाहते हैं एक्शन लेना आपके लिए, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, एंड बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। एंड यस, इमोशनल फील कर रहे हैं। देख लेते हैं गाइस फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या होता है, क्या कुछ आता है, और आगे वाले टाइम में आपके कनेक्शन में फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन फॉर पाइल नंबर 1। ऑब्जर्वर, को क्रिएट, न्यू लाइफ। एक और कार्ड लूँगी गाइस मैं। गाइस ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूँ ना तो सारे साइंस हैं, बट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे जेमिनी एंड पाइसेस, ठीक है। यस, स्पाइसेस एंड जेमिनी यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और बाकी सारे ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पर गाइज। यस, सारे हैं बाकी। रीजेनरेशन, यस, ओके। तो डीप नोइंग, तो गाइज कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि आप ही उनके लिए हो और आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बोला, अपने आप को वो तैयार कर रहे हैं, तो येस ही इज़ गेटिंग रेडी कि अब उनको आपके लिए लेना है। बहुत चीज़ें उन्होंने अपने प्लान्स बना रखे हैं आगे के लिए, फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है गाइस, और अब वो उस पर काम करना चाहते हैं। इस कनेक्शन में बहुत जल्दी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है विद द न्यू लाइफ एंड रीजनरेशन। अगर पास्ट में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके लिए आपको रिग्रेट फील होता है और आपको लगता है आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, शायद आपको ट्रस्ट ही नहीं
करना चाहिए था, आप रिग्रेट करते हो एंड आपको लगता है कि चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी और ये सारी आपकी गलती थी। एक विक्टिम सी मेंटालिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है कई लोगों की कि अब कुछ नहीं हो सकता एंड ऑल दैट। तो गाइज डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि अब आपके लिए एक बहुत ही फ्रेश न्यू बिगनिंग आ रही है। डीप नोइंग के साथ गाइज आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, ठीक है, आप दोनों जानते हो। और खास करके आपकी पर्सन की रीडिंग है तो आपकी पर्सन को पता है कि आपके अलावा उनकी लाइफ में वो जगह कोई नहीं ले सकता। वो अब इस चीज़ के लिए काम करने वाले हैं बहुत जल्दी, एक लेवल अप लेंगे, एक स्टैंड लेंगे आपके लिए। और वो चाहते हैं कि आपके साथ उनकी एक नई लाइफ शुरू हो। और पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे पास्ट के जैसे एक कार्ड है, पत्ते झड़ गए हैं लेकिन नए पत्ते अब आ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि एक न्यू फ्रेश बिगनिंग ज़रूर हो आपके साथ, ताकि चीज़ें वापस से स्टेबल हो, आप दोनों वापस से साथ आओ और अपनी एक न्यू लाइफ को क्रिएट कर पाओ, अपनी एक नई पहचान, अपनी एक नई लाइफ, अपना एक नया रिलेशन, अपना रिश्ता बिल्कुल अच्छा हो जाए आपका पहले की तरह। तो ये अब स्टैंड लेने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो गए हैं और नियर फ्यूचर में आपको बहुत जल्दी ऐसी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है इनकी तरफ से कि ये आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टैंड दिख रहा है बहुत प्रोमिनेंटली कि आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। ये आपको खुद आके बोलने वाले हैं कि हाँ, ही इज़ रेडी, ही और शी इज़ रेडी। एनर्जीज कैन बी वाइसा वर्सा एंड इतनी स्ट्रेंथ इसमें आ जाएगी गाइज कि ये आपको खुद ही बोलेंगे कि हाँ, मैं रेडी हूँ एंड हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों की गाइज एज 39, 40, 49, 46, 43, 42, 32 ऐसा हो सकता है गाइज। 30s एंड 40s में कुछ लोग हैं यहाँ पर एंड लेट 20s में भी हैं। तो गाइज आप लोगों के लिए यही गुड न्यूज़ है कि बहुत जल्दी आपके लिए एक नया एक्शन, एक नया प्रिपरेशन के साथ एक स्टेप अप, एक लेवल अप होने वाला है आप लोगों के लिए। सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। आपके लिए आपके पर्सन बहुत डीपली फील करते हैं और चाहते हैं कि वो आपके लिए जल्दी से जल्दी एक्शन ले। अब गाइज देख लेते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, डीप फीलिंग्स फॉर यू। तो हम एंजल मैसेजेस और रोमांस एंजल से देख लेते हैं कि आपके पर्सन अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। फाइल नंबर 1, एक्शन वो लेना चाहते हैं और बहुत जल्दी एक्शन लेंगे आपके लिए। कीप एन ओपन माइंड। तो गाइज जब ये आपके पास आए बात करने के लिए तो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना और इनकी बातों को सुनना है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो सोचने का तरीका हो सेम इनका ना हो और ये थोड़ी अलग तरीके से चीज़ों को सोचते हो, तो आपको गुस्सा आ सकता है इन पे कि नहीं आप क्या बोल रहे हो। तो डोंट वरी एट ऑल, आपको इनकी बातें सुननी है, डिस्कस करना है इनसे। अगर ये आपको कोई प्लान बताए या कैसे आगे बढ़ना है तो आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं इनसे। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन गाइज, मैं यही बोल रही थी कि आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं थोड़े से। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन गाइज, आपको डिस्कस करना है इनसे चीज़ें और इनकी बात सुननी है आराम से बैठकर। फिर से वही कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो या लड़ाई या चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते किसी की बात, तो आपको सुनने की ज़रूरत है गाइज। देन वी हैव यू डिज़र्व लव। तो आप बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हो एंड आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं बहुत सारा प्यार, क्योंकि वो जानते हैं कि यू डिज़र्व लव। आपने जितना इस कनेक्शन में दिया है शायद ही कोई देगा। कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो गाइज ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं एंड आगे बढ़कर एक लेवल अप होने वाला है इस कनेक्शन में। फ्लर्ट। तो गाइज प्लेफुल एनर्जी है, मैंने पहले भी बोला था आपके पर्सन बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं। तो ये अभी भी अगर वापस आएंगे तो बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में ही रहेंगे एंड चाहेंगे कि आप भी इनके साथ थोड़े प्लेफुल एनर्जी में रहो एंड चाहेंगे कि आप इन पे ट्रस्ट ज़रूर करो गाइज। ये आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं तो आपको इन पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। ट्रस्ट द प्रोसेस। फॉरगिविंग एंड लर्निंग गाइज, जो भी चीज़ें पास्ट में हो गई उसे भूल कर आगे बढ़ना है, फॉरगिव करना है चीज़ों को एंड आगे बढ़ना है, सीखना है उन चीज़ों से, जो लेसन्स आपको मिले हैं उनसे सीखना है एंड लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है। पैशन। तो गाइज बहुत सारा रोमांस आ रहा है आपके लिए, बहुत सारा पैशन आ रहा है एंड आप बहुत ही खुश हो जाओगे जब ये पर्सन आपके अपनी रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आपको। योर हार्ट विल डांस विद जॉय। केमिस्ट्री। तो गाइज आपकी बहुत ही हॉट इन केमिस्ट्री होने वाली है, आप दोनों की होगी। जब भी आप दोनों साथ होते होगे आप लोगों को टाइम का पता नहीं चलता होगा, क्योंकि इतनी अच्छी केमिस्ट्री होती होगी आपकी। वर्थ वेटिंग फॉर। अगर गाइज इस पर्सन के लिए आपको वेट करना पड़ रहा है तो ये मैसेज है आपके लिए रोमांस एंजल की, दैट इट इज़ विल बी वर्थ एट द एंड। आप बहुत खुश होगे कि आपने वेट किया एंड क्योंकि इसका जो आपको फल मिलने वाला है वो बहुत प्यारा एंड बहुत अच्छा होगा।
यू लव योर सेल्फ फर्स्ट। येस गाइज, अपने आप से प्यार करें जितना हो सके, ताकि ये पर्सन आपसे उतना ही ज़्यादा प्यार कर सके। और गाइज देख लो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, प्लेफुलनेस। मैंने बोला ना, प्लेफुलनेस की एनर्जी है गाइज। आपके पर्सन भी चाहते हैं और कि आप भी थोड़े प्लेफुलनेस एनर्जी में रहें, ताकि रिलेशन स्मूथली आगे बढ़े और विदाउट एनी टेंशन। तो ये एक्शन लेंगे आपके लिए, ये रेडी कर रहे हैं अपने आप को। एंड बहुत जल्दी आपके लिए एक गुड न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है इस कनेक्शन को लेकर। पहले अगर इनडिसीजन था तो अब नहीं है, अब ये क्लियर है अपनी माइंड में। एंड चीज़ें अब बहुत जल्दी सॉर्ट होने वाली हैं। सो दिस वाज योर रीडिंग, पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। एंड अगर आप लोगों को पेड एंड पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे को कह रही हूँ, आप मुझे गाइज ब्लॉसमिंग टैरो मेरे इंस्टाग्राम ऑफिशियल अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, दैट इज़ ब्लॉसमिंग टैरो 1111। आप लोग वहाँ मुझे डीएम एंड मैसेज कर दे फॉर पेड एंड पर्सनल रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हाय गाइस, फाइल नंबर 2 देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है एंड नेक्स्ट मूव क्या है आपके लिए। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या कुछ होने वाला है। तो फाइनली ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ पहले गाइस मैं आपकी पर्सन की, कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। वी हैव रेस्ट एंड रेजुविनेशन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैन सॉरी वुमन होल्डिंग अ हार्ट। हाँ जी, द थिंकिंग मैन। ओके। तो करेंटली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। गाइस अगर ओवरऑल एनर्जी देखो ना, तो इसमें भी यही आया हुआ है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अभी सोच रहे हैं, ठीक है। बड़े मतलब कोई कंफ्यूजन में नहीं कह सकती, बट हाँ अपने आप को प्रिपेयर करें इस टाइम पे। चाहते हैं, अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही और आप लोगों का झगड़ा चल रहा है किसी बात पे, तो चाहते हैं गाइस कि सारी चीज़ें सॉल्व हो और उनको पीस मिले, ठीक है। अपनी लाइफ में ये चाहते हैं जितना हो सके उतना ये पीसफुल रहना चाहते हैं। इनको लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद। हो सकता है आपको समझाते भी होंगे कि लड़ाई झगड़े मत करो, चीज़ों से दूर रहो, सब ठीक होगा, सब सही होगा, टेंशन मत लो। बट आपकी और इनकी अगर लड़ाई हुई है, सेपरेशन चल रही है राइट नाउ, तो मैं यही बोलूँगी गाइस कि इनकी एनर्जीज अभी बहुत ज़्यादा ही चाहते हैं पीस की एनर्जी हो उनके पास, चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके पास, आपके बारे में। क्योंकि आपके पास ना गाइस, आपके पास इनका दिल है बेसिकली। तो ये जानते हैं कि आपके अलावा इनका कोई नहीं है, और ये इस कनेक्शन में बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से सोच लो इसे, अगर आपकी बात कमिटमेंट को लेकर हुई है, कोई चीज़ आपकी कमिटमेंट की वजह से रुकी हुई है, या कहीं ना कहीं से आपको लग रहा है कि पता नहीं, जो भी ये लड़ाई है गाइस, इसका सोल्यूशन ये पर्सन ढूंढना चाहते हैं वंस फॉर ऑल, ठीक है। ये ओवरऑल एनर्जी में भी यही है कि आपके बारे में ये सोच रहे हैं एंड चाहते हैं इस कनेक्शन में एक पॉजिटिव चेंज आए। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत ही प्रेशियस समझते हैं अपनी लाइफ में, सोचते हैं कि आप अगर इनकी लाइफ में हो तो ही सब कुछ है, अदरवाइज़ ये बहुत अधूरे हैं। तो चाहते हैं कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना जिनसे एक पीसफुल रेजोल्यूशन वाली वाइब मुझे आ रही है, कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो, कि लड़ाई झगड़े या कोई भी चीज़ इस हिसाब से कभी भी स्टक ना हो आपके रिलेशनशिप में। अगर ये कभी कभार स्टक हो जाते हैं, कभी कभार आपकी बातें बंद हो जाती हैं, या जो भी है, या तो अभी आपने अगर कोई एक्शन लेने के लिए बोला है, या आपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए बोला है, तो रियली में ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं और ये चाहते हैं आपके लिए स्टैंड लेना। ये चाहते हैं इस कनेक्शन में ग्रो करना अपने आप को, और आपको जितना हो सके उतना खुश रखना, अबंडेंस देना, ब्लेसिंग्स आपके लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके लिए एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं बेसिकली इस रिलेशनशिप में। देख लेते हैं गाइस वो आपके लिए सोच क्या रहे हैं, करेंटली क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए। देख लेते हैं गाइस क्या कुछ है यहाँ पर। एक मिनट, हाँ जी, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। फाइल, ओ माय गॉड गाइस, कार्ड्स तो सारे ही गिर गए हैं, बट नो वरीज। गाइस ये 2 कार्ड हैं तो मैं ले लूँगी, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। फाइल नंबर 2।
rebirth. Okay. We have two cards. Ace of Cups, Six of Cups. Hmm. Seven of Swords and Six of Swords. Okay. Bottom of the deck is King of Swords. मैं रख देती हूँ गाइस, सारा सेटअप हिल रहा है मेरा। ओके, एक मिनट गाइस, मुझे कार्ड्स को रीड करने दीजिए ज़रा। गाइस, हो सकता है कि आप लोगों का जो ये कनेक्शन है ना, इसमें एक साइकिल चलता हो, क्योंकि यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ है। बार बार एक सेम सा पैटर्न होता है। बार बार आप दोनों सोचते हो कि नहीं, इस बार ही ना इस चीज़ को ख़त्म करके हम एक नए लेवल पे स्टेप करेंगे, या एक कुछ डिसीजन लेंगे, या फाइनली एक न्यू बिगनिंग होगी। बट हर बार एक ऐसी चीज़ होती है, कोई एक राउंड एंड राउंड पैटर्न है जो इस रिलेशनशिप में चलता ही रहता है विद द डेथ एंड रीबर्थ कार्ड। आप फिर से वही राउंड सर्कल में जाते हो, फिर से वही सेम चीज़, फिर वो चीज़ ओवर होती है, फिर लगता है कि चलो अब ये ख़त्म हो गई, अब हम कुछ नया करेंगे, लेकिन फिर से डेथ एंड रिबर्थ के एनर्जी के साथ वो चीज़ें वही घूमती रह जाती हैं। और इसी चीज़ से मुझे लग रहा है कि आप मेरे जो व्यूअर्स हैं यहाँ पर, वो इस चीज़ से तंग आके इन्होंने मूव ऑन करा है विद द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आप तंग आ गए थे। आपको लगता था कि अब इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं होने वाला। विद द सेवन ऑफ सॉर्ड्स आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत सी बातें छुपाते हैं, ठीक है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स से गाइस ये लगता है कि बहुत ही सीक्रेटिव हैं, जबकि आप इनकी हर एक बात पकड़ लेते हो। आपको पता है कि कब ये झूठ बोलते हैं, कब ये सच बोलते हैं। आपको सब पता है इनके बारे में, लेकिन आप फिर भी इनसे जब पूछते हो तो ये आपसे झूठ बोलते हैं, और आपको ये लगता है कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, और आपने शायद इस कनेक्शन से खुद ही मूव करा है, आगे मूव ऑन करा है, क्योंकि आपको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन हमेशा झूठ बोलेंगे, बातों को टालेंगे, और जब आप बोलोगे एक एक्शन लेने के लिए तो वो एक्शन भी नहीं लेंगे। बहुत ज़्यादा ये पर्सन ईगोस्टिक हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं। लेकिन गाइज, ये कनेक्शन जो है ना आपका, ये बहुत पुराना भी हो सकता है। मुझे लगता है आप लोग बहुत टाइम से साथ हो। कुछ लोगों के लिए वो स्कूल टाइम से या कॉलेज टाइम से साथ हैं, 5-6 साल हो गए इनको साथ में, या बहुत टाइम हो गया है, ठीक है। और अब आप फाइनली चाहते हो कि या तो इस रिलेशनशिप में एक डिसीजन लिया जाए, या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत परेशान हो इस चीज़ से। ना तो बातें क्लियर हो रही हैं, और हमेशा आप कन्फ्यूजन में ही रहते हो। ना आपके पर्सन आपको क्लियर करते हैं, ना आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है इस रिलेशनशिप में। तो गाइज़, आप लोगों को ये लगने लगा है अब कि आपको अपने आप के लिए खुद ही स्टैंड लेना है, और आप लोगों ने ज़रूर इस कनेक्शन से मूव ऑन करा है। लेकिन गाइज़, आपके पर्सन आपको नहीं भूले हैं। मैं बता दूं कि ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, ठीक है। अगर आ गए हैं कुछ लोगों के लिए, बट यहाँ पे एनर्जीज़ है एक न्यू बिगनिंग की। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक एक नई बिगनिंग होगी, ठीक है। और हो सकता है ये जो आपका साइकिल चलता हुआ आ रहा है, फाइनली इसका एंड भी होने वाला है। एंड विद द किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स गाइज, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं। इनको पता है कि आप ही इनके लिए हो, आपके अलावा इनका कोई गुजारा नहीं है। इसीलिए ये आपके पास वापस आएंगे अभी, बहुत सारा प्यार, एक इमोशनल कमिटमेंट लेकर। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बातें बोल रहे हैं उनमें सिर्फ बिलीव नहीं करा, इनके एक्शंस पे बिलीव करना है इस बार। क्योंकि विद द सेवन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड वो बहुत ही मैनिपुलेटिव एनर्जी है। हो सकता है कि ये फिर से आपको मैनिपुलेट करें अपनी बातों में, अपनी बातों के थ्रू आपको बताएं कि चलो ठीक है, ओके, अब गुस्सा मत हो, या मैं स्टैंड लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ। सो डोंट गेट इनटू कि वो क्या बोल रहे हैं, आपको इनके एक्शंस पे भी ध्यान देना है। फाइनली देख लेते हैं गाइस, फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन का, ठीक है। क्या होगा इस कनेक्शन में आगे, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, फाइल नंबर 2। उसके बाद हम आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। चॉप वर्ड, गो द डिस्टेंस, all that glitters. Okay.
एक और कार्ड लग गया यहाँ पर, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बॉटम ऑफ द डेक इज को क्रिएट। गाइस पाइल नंबर 2, मुझे ये लगता है कि इस रिलेशनशिप में पाइल नंबर 2 आप लोगों ने हमेशा आपने ही मेहनत की है, ठीक है, और आपको कभी भी उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिली जितना आप डिज़र्व करते थे। आपने हमेशा चीज़ों के लिए वेट करा है, चीज़ों के लिए सोचा है कि अब मिल जाएगी, अब हो जाएगा, या आपने जितनी भी मेहनत करी हमेशा आपने 1000% दिया होगा, तो इस पर्सन ने 100, जैसे अगर आपने 80% दिया है तो इस पर्सन ने 20% दिया है, ऐसा है, ठीक है। आपने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करा है, आपने हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके चीज़ें करने की कोशिश की है इस रिलेशनशिप में, लेकिन गाइज आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो आपने कोशिश की है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप खुद इस रिलेशनशिप से आपने मूव ऑन करा है तो गाइज इस एनर्जी में ही रहे, आप मूव ऑन में ही रहे जब तक ये पर्सन आपको कुछ बहुत प्रोमिनेंट, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा ऑफ़र ना करें कि नहीं मैं सच में एक्शन ले रहा हूँ। जब तक इनके आपको इनकी बातों पे एक्शन ना दिखे तब तक आपको इन पे बिलीव नहीं करना, क्योंकि गो द डिस्टेंस के साथ गाइज आपको ये बोला जा रहा है कि अगर हो सके तो आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सीरियस ना रहे, क्योंकि ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है और फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन में भी यही है कि मैनिपुलेशन हो सकती है। ऑल दैट ग्लिटर्स के साथ गाइज हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, आपके लिए सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर इस कनेक्शन में बहुत कुछ चीज़ें हिडन हैं जो आपको अभी भी नहीं पता। एंड विद द चॉपवुड बिल्डिंग ब्लॉक्स, मुझे लगता है गाइज आप ही मेहनत करते हो और आप ही मेहनत करोगे तो ये कनेक्शन चलेगा आगे। अगर आपने इस कनेक्शन को छोड़ दिया तो ये कनेक्शन टूट जाएगा। तो मैं यही बोलूँगी गाइज, अगर आपको कोई होप दिखती है तो ही आप आगे बढ़े इस कनेक्शन में, ठीक है। अगर होप नहीं दिखती है, आपको इनकी बातें बस बातें ही लग रही हैं, तो प्लीज़ इस कनेक्शन में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये जो भी दिखाते हैं या जो भी बोलते हैं वो 90% ऑफ द टाइम मैनिपुलेशन होता है, झूठ होता है, और ये पर्सन जानते हैं आपको मैनिपुलेट कैसे करना है, ठीक है। गाइज अगर आपको लगे कि आपको ये कनेक्शन वो चीज़ नहीं दे रहा जो आप डिज़र्व करते हैं, तो प्लीज़ इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा है कि जब तक आप काम करेंगे, जब तक आप वर्क करेंगे इसके ऊपर, ये कनेक्शन चलेगा। जब दिन आपने वर्क करना छोड़ दिया, ये कनेक्शन बहुत ढीला हो जाएगा, फिर तो आप सोचो ही मत कि कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैसेज है आप लोगों के लिए कि ट्रस्ट एक्शंस, वर्ड पे ट्रस्ट ना करें। और ये पर्सन, मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत मैनिपुलेटिव है और ये फिर से मैनिपुलेट ही करेंगे आकर। ऑल्दो आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट पता नहीं इनकी क्या दिक्कत है, दैट इनको ये लगता है कि कनेक्शन ऐसे ही ठीक चल रहा है। जब आप दूर चले जाते हो तो उनको आपकी वर्थ रियलाइज़ होती है, और जब आप वापस पास आ जाते हो तो वही मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही ये कनेक्शन रहेगा गाइज। अगर आपको लगता है आप जाना चाहते हो इस कनेक्शन में और ये चीज़ें फेस करना चाहते हो, तो आपकी मर्ज़ी है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। बट फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन में मुझे कोई भी बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर नहीं दिख रहा आपके लिए। देख लेते हैं इनकी फीलिंग्स क्या है करेंटली, रोमांटिक फीलिंग्स। हम रोमांस एंजल से देख लेते हैं क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। पाइल नंबर 2 आपकी पर्सन, वर्थ वेटिंग फॉर। तो गाइज अगर आप लोग इनका वेट करना चाहते हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट करो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने का, बट टाइम लगेगा गाइज यहाँ पर। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मैंने बोला गाइज बहुत से आपको रेड फ्लैग्स भी दिखते होंगे इस कनेक्शन में, तो प्लीज़ पे अटेंशन टू दैट, ठीक है। उसको इग्नोर ना करें, अदरवाइज़ बाद में आपको परेशानी होगी इस चीज़ को लेकर, और शायद आप ये भी सोचो कि आपने इतना टाइम वेस्ट क्यों किया इस कनेक्शन में। कीप एन ओपन माइंड। तो गाइज आपको एक ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। रोमांस एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ये आपकी जो पर्सन है वो आपकी सोच से बहुत डिफरेंट हो, ठीक है। तो सच्चाई को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। रिकन्सिलिएशन। तो गाइज आपके पर्सन बहुत जल्दी आ रहे हैं रिकन्साइल करने के लिए। आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है इस पर्सन के साथ फिर से, अगर आप लोग सेपरेशन में है तो। यू डिज़र्व लव। तो गाइज आप लोग डिज़र्व करते हो लव, आप लोग मैनिपुलेशन डिज़र्व नहीं करते। आप लोगों को वो चीज़ मिलना चाहिए जो आप ट्रूली डिज़र्व करते हो, तो डोंट वरी, ठीक है। आपको अपनी वर्थ को समझने की ज़रूरत है। वी हैव सोलमेट। तो गाइज आपके रिलेशनशिप में सोलमेट, तो गाइज येस दिस इज़ योर सोलमेट। तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं गाइज, और ये आपका पूरा साइकिल है इनके साथ जो भी है वो चल रहा है।
आप अगर वेट करेंगे तो शायद ये कनेक्शन आगे जाके बेटर हो जाएगा। प्लेफुलनेस, तो गाइस बहुत ही प्लेफुलनेस की एनर्जी है। आपके पर्सन इस बार भी आएंगे तो बहुत ज़्यादा उनका एक एनर्जी बहुत प्लेफुल वाली होगी। चाहेंगे चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वापस से आप दोनों एक साथ हो जाओ, अगर सेपरेशन में हो तो। न्यू लव, तो गाइस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक नया लव आने की चांसेस है बहुत जल्दी। तो अगर आप चाहते हो कि फाइनली आप मूव ऑन ही करो और वापस ना जाओ इस कनेक्शन में, तो बहुत जल्दी आपके लिए एक न्यू लव भी आ रहा है। हनीमून, तो गाइज़ आप लोग यहाँ पर एक वेकेशन पे जा सकते हो, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए कोई ट्रिप है यहाँ पर। पैशन, बहुत ही पैशनेट एनर्जीज रहेंगी आप दोनों की एक दूसरे के लिए। और देख लेते हैं गाइज, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। गाइज अगर आप लोग चाहो तो इस रिलेशनशिप को एक चांस दे सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू वर्क फॉर दिस रिलेशनशिप, मेक द एफर्ट। यस गाइज आपको ही एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आते हैं तो आप एक चांस दोगे तभी ये रिलेशनशिप वर्क करेगा गाइज। अगर आपके एफर्ट्स नहीं होंगे तो बहुत ही कम चांस है कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। एंड देन बॉटम ऑफ द डेक इज़ लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो गाइज अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं आप, उनकी एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। और किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होंगी। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप इतनी मेहनत कर सकते हैं रिलेशनशिप में, ज़रूर रहें, आगे चलें। लेकिन गाइज़ बहुत सारी मैनिपुलेशन है, तो ध्यान रखें अपना कि आप मैनिपुलेट ना हो बार बार। और अगर ये पर्सन आपके लिए एक्शन ना लें तो गाइज़ मूव ऑन करना ही बेटर है इस कनेक्शन में। Okay, so this was your reading, pile number 2. Thank you so much guys for watching. For paid and personal reading guys, आप लोग मुझे ना इंस्टाग्राम अकाउंट पे DM कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। दैट इज़ ब्लॉसमिंग टैरो 1111। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना गाइस फॉर पेड एंड पर्सनल रीडिंग। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ब्लॉसमिंग टैरो 1111। बाय बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।